राजस्थान में आरपीएससी पेपर लीक का मामला बढ़ता चला जा रहा है। सत्ता में विराजमान कांग्रेस कहती है कि भाजपा का हाथ है, तो वहीं भाजपा कहती है कि भाई कांग्रेस के मंत्री और विधायक इस पेपर लीक में शामिल हैं। आज इस मामले के कुछ अहम पहलुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको किसी मास्टरमाइंड के बारे में नहीं बताएंगे हम आज, बल्कि उस बस की कहानी बताएंगे जो कि इस वक्त इस पेपर लीक कांड में किसी इंसान से ज्यादा किरदार में है। और अब इस बात की भी चर्चा है कि सिर्फ एक नहीं बल्कि कई पेपर लीक हुए थे। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। आप देख रहे हैं न्यूज तक, मैं हूं निधि तनेजा। ये बात तो आप जानते हैं कि सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती का जनरल नॉलेज का पेपर लीक हुआ, जिसमें इस बस की भूमिका थी। अब बताया जा रहा है कि इसी बस में जिसमें पेपर सॉल्व करते हुए स्टूडेंट्स पकड़े गए थे, वो बस तो दरअसल 4 दिन से उदयपुर में चक्कर काट रही थी। अब आप सोचेंगे कि बार बार ये बस उदयपुर घूमने क्यों आ रही थी। ये बात खुद पुलिस जांच में सामने आई कि 24 दिसंबर की सुबह 3 बजे पकड़े जाने से पहले ये बस पहली बार 20 दिसंबर को उदयपुर आई, यानी 4 दिन पहले। और ये हवाई नहीं है, इसका वीडियो फुटेज भी सामने आया है, जिसमें यही बस बार बार एक टोल से गुजरती नजर आई। 20 दिसंबर की ये फुटेज देखिए, जिसमें सुबह करीब 10:22 पर बस गोगुंदा टोल नाके से गुजरी। अब ये दूसरी फुटेज देखिए, जिसमें यही बस 22 दिसंबर की रात करीब 1:39 पर फिर उसी टोल से गुजरी। अब ये तीसरी फुटेज देखिए, यही बस 23 दिसंबर को रात 9:56 पर फिर से गुजरती है। तीनों ही बार ये बस उदयपुर आते वक्त सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई। हालांकि बस उदयपुर से वापस किस रास्ते से आई, इसकी जांच अभी की जा रही है। अब आप सोचेंगे कि बस एक नाके से बार बार उदयपुर की तरफ आई, इसका मतलब क्या है? देखिए, ये जो सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा है, इसे आरपीएससी कराता है, यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। अब इस वरिष्ठ शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए 21 दिसंबर से परीक्षा शुरू हुई थी। 24 दिसंबर को एग्जाम शुरू होने से पहले ही पेपर लीक की खबर आई, तो जनरल नॉलेज टेस्ट को कैंसिल कर दिया गया। 26 और 27 दिसंबर को भी परीक्षा होनी थी। अब इस चलती बस का कनेक्शन 21 दिसंबर की परीक्षा से भी हो सकता है, क्योंकि इस बस का मूवमेंट 20 दिसंबर से ही शुरू हो गया था। यानी ना सिर्फ 24 दिसंबर का पेपर लीक हुआ, बल्कि 21 दिसंबर का भी जो एग्जाम हुआ उसका पर्चा भी क्या लीक हुआ। पुलिस को ऐसा शक है, उदयपुर पुलिस को ऐसा शक है कि क्या 21 दिसंबर को हुए ग्रुप सी के जनरल नॉलेज पेपर के साथ क्या ग्रुप ए के जनरल नॉलेज सोशल साइंस के पेपर भी लीक हुए थे। साथ ही पुलिस को उर्दू और अंग्रेजी के पेपर भी लीक होने की आशंका है। हालांकि अभी सिर्फ जनरल नॉलेज ग्रुप सी का पेपर रद्द किया गया है। बाकी पेपरों में लीक की बात अगर सामने आती है तो छात्रों के ऊपर संकटों का और पहाड़ टूट पड़ेगा। दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, लेकिन क्या इन आरोपों में कोई दम है या नहीं? भाजपा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने गंभीर आरोप लगाए, कहा कि राजस्थान सरकार के लोग भी इस पेपर लीक में शामिल हैं। हालांकि उन्होंने किसी का भी नाम सार्वजनिक नहीं किया। पहले जो रीट का पेपर लीक हुआ था, तो मैंने आपको कहा था उसमें 3 तो मंत्री और 5 एमएलए शामिल हैं। मैंने नाम नहीं बताया था, लेकिन अगर सीबीआई जांच कराए तो 5 तो एमएलए निकलेंगे उसमें और 3 मंत्री निकलेंगे। उसमें 2 मंत्री तो मुख्यमंत्री जी के बिल्कुल नजदीक है, सरकार की बदनामी होगी, इसलिए सीबीआई जांच रीट वाली नहीं दी मुख्यमंत्री जी ने। इसमें भी मैं आरोप लगाना चाहता हूं कि सरकार के कुछ लोग हैं, तो मुख्यमंत्री जी अपने आप को बहुत गांधीवादी कहते हैं, साफ सुथरा कहते हैं, ईमानदार मानते हैं, तो मैं उनसे कहूँगा आपकी ईमानदारी पर दाग नहीं लगे, इसलिए इस वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का भी सीबीआई से जांच कराएं। सिर्फ यही नहीं, किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि ये पेपर तो परीक्षा से 15 दिन पहले ही आरोपियों के हाथ लग चुका था। ये 15 दिन पहले ही आरपीएससी से सुरेश ढाका के दोस्त भूपेंद्र को मिल गया था। पेपर लीक के कुछ दिन पहले ही आरपीएससी चेयरमैन को ज्ञापन देकर आया था और उनको कहा था कि आपके आरपीएससी से पेपर लीक हुआ, इसकी जांच करवाएं।
उन चेयरमैन साहब का कहना था कि गोपनीय शाखा पेपर हैंडलिंग नहीं करती है, तो फिर आखिर पेपर को बनाता कौन है? तो ये चेयरमैन साहब का गुमराह करने वाला बयान है। किरोड़ी लाल मीणा ने यह भी कहा कि आरोपी सुरेश ढाका के अच्छे खासे पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, कांग्रेस पार्टी का हाथ है, उनके एक मिनिस्टर के स्टाफ का भी पेपर लीक में हाथ है। सुरेश ढाका, आपको बता दें, वही आदमी है जो कई मंत्रियों के क्लोज बताया जाता है। अपने लग्जरियस लाइफस्टाइल की तस्वीरें वो सोशल मीडिया पर डालता है। कहा जाता है कि कई मंत्रियों के सोशल मीडिया अकाउंट वो संभालता है और खुद उसके फेसबुक पर 15 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इसके अलावा जो किरदार इसमें शामिल हैं वो है सुरेश बिश्नोई, जो कि एक स्कूल का वाइस प्रिंसिपल है, और साथ ही साथ भूपेंद्र सारन शामिल हैं। उसकी गर्लफ्रेंड भूपेंद्र सारन और पत्नी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप यह है कि फेक डिग्री रैकेट वो चलाते थे। इनके पास से भी कई फेक डिग्रीज जब्त हुई हैं। ये सभी लोग, आपको बता दें, मास्टरमाइंड सुरेश ढाका के क्लोज यानी नजदीकी बताए जाते थे। वहीं राजस्थान में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का आरोप है कि भाजपा का पेपर लीक माफिया से उसकी सांठगांठ है। अब इसमें किस किस की कुंडली खुलेगी, गिरफ्तारियां होंगी, किस मंत्री के तार जुड़ रहे हैं या नहीं, इस सबसे परे यह भी सोच लेना चाहिए कि कितने छात्र उम्मीदवारों की उम्मीद इन पेपर लीक के चलते टूटी है। आप इनका एग्जाम तो पोस्टपोन कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, और इनका भविष्य भी फिर इसी एग्जाम की तरह टलता चला जाता है। आपका इस पर क्या है कहना, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। और कोई भी समस्या है शिक्षा रोजगार से जुड़ी, वो भी लिखकर बताएं। कोशिश करेंगे अगली बार आपकी समस्या को उठाएंगे, बात करेंगे उस पर। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।